हाय। तो आज हम कैलकुलस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलस हैज़ टू पार्ट्स, वन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. Differentiation was first formalized by Sir Isaac Newton. Integration was first formalized by Gottfried Leibniz 10 years later, and then they later had a feud that who discovered calculus, and it was like, both of them did. एक्चुअली इन रियलिटी वो पहले भी डिस्कवर हो चुका है, कई सारी सिविलाइजेशंस ने पहले डिस्कवर किया हुआ है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने किया है, इंडियन सिविलाइजेशन में किया हुआ है. इवन द मैथमेटिशियंस हु एक्चुअली डिड दैट. टेलर सीरीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी भास्कर और माधवा करके दो मैथमेटिशियंस रहे हैं, उनके नोट्स भी हैं दैट दे हैव डिस्कवर्ड दैट. बट अगेन दैट वाज 300 years बिफोर Isaac Newton, Gottfried Leibniz, all this thing. So yeah, many civilizations have discovered some parts of it on their own, but those two guys actually formalized it really well, and all credit goes to them. And that's why we are going to study the way they discovered it. We are using the notation which Gottfried Leibniz used. But we are studying the philosophy. The start is the way Sir Isaac Newton thought about it and discovered that. Most of the problems जो भी इन्वेंट होती हैं जब ये इस टाइप की कोई डिस्कवरी होती है, there is some problem that they are not able to solve in the past. कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिस पर अटक जाते हैं वो लोग, एंड उसको सॉल्व करने के लिए दे फाइंड अ बेटर वे टू सॉल्व इट, एंड कैलकुलस वाज इन्वेंटेड एक्जैक्टली लाइक दिस. सो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कर्व्स जो ग्राफ्स जो बन रहे हैं, दे वर नॉट एबल टू फाइंड द टेंजेंट फॉर दैट. तो उसका टेंजेंट निकालने के लिए दे थॉट ऑफ अ बेटर वे टू मेक द ग्राफ, मेक द डेरिवेटिव्स, एंड दैट्स हाउ दे डिड. सो लेट्स सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफ़ी मज़ेदार होगा, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ फॉर्मूले. सो यू हैव टू लर्न दोज फॉर्मूले अ बिट. इनिशियली याद करते हैं, बट उसके बाद इट बिकम्स सेकंड नेचर. मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि यू विल बी एबल टू डू इट रियली रियली फास्ट. ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू मेक नोट्स एंड बी थॉरो विद दिस. ओके, ऑल द बेस्ट. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव से. डेरिवेटिव का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. जो भी हम चेंज हो रहा है किसी फंक्शन में बिकॉज ऑफ द इनपुट, वो चेंज को मेजर करते हैं डेरिवेटिव से. सो हाउ डू वी राइट इट? सो डेरिवेटिव एग्जैक्टली, इफ यू जस्ट गिव अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, सो इट्स अ मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज. So it is a measure of rate of change of the function because of the change in its input. So just to understand कि exactly ग्राफ कैसा है, मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है. आई जस्ट कंसिडर दैट x इज इक्वल टू, ये एफ एक्स इज एक्स क्यूब है फॉर नाउ. जस्ट कंसिडर कि एक एग्जांपल अब ले रहे हैं जिसमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हम चेंज मेजर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा. सो हाउ विल वी डू दैट? डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अगर हमें इसका चेंज मेजर करना है, सो दैट विल बी, सो डेरिवेटिव इज ये जो ट्रायंगल बना है हमारा मूव करने पे, ये इसका अगर बेस है एंड ये इसकी हाइट है, सो डेरिवेटिव इज हाइट डिवाइडेड बाय बेस फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, पहले x पे था, मैंने x प्लस h करके एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस h डिस्टेंस मूव करा है, वहाँ पे मैंने दोनों वैल्यू निकाली और उसकी हाइट कैलकुलेट करी, उसको बेस से डिवाइड कर दिया जितना हमने चेंज किया h का. ठीक है, सो इसका बेस पे अगर ये x है और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आती है. दिस विल बी एक्स क्यूब, राइट? मतलब x पे एक्स क्यूब आएगा, x प्लस एच पे क्या आएगा, सो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस एच क्यूब, राइट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाइट. हाइट इज x प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब. दैट इज सिंपल, राइट? x प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब. और उसका बेस क्या है? ये पॉइंट है x प्लस एच, ये है x, तो इस बेस का जो डिफरेंस है, विड्थ है, वो h है. सो ये h है. लेट्स सी एग्जैक्टली where do we land with this. ठीक है, so if we expand it, this becomes x cube plus 3x square h plus 3x h square plus h cube minus x cube divided by h. ठीक है, when we simplify, this becomes 3x square, again x cube और x cube कैंसिल हो जाएगा हमेशा, so मेन फंक्शन कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग टर्म्स बचते हैं. so 3x square plus 3x h प्लस h स्क्वायर, ये बचेगा. अगेन h बाकी सारे टर्म्स में प्रेजेंट है, तो एक एक h कैंसिल हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ से डेरिवेटिव का मीनिंग क्या आ रहा है, लेट्स सी कि डेरिवेटिव एग्जैक्टली है क्या. सो वही जो हमने नीचे जो लिखा हुआ था उसको हमने ऊपर कॉपी कर लिया. डेरिवेटिव इज दिस थिंग फॉर नाउ. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमारा एक कोर अजम्पशन होता है इसमें कि हम h को इतना छोटा मानते हैं जो चेंज है, जिससे कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है. ठीक है,
सो अगर हम h को बहुत छोटा मान रहे हैं तो लिखेंगे कैसे कि मतलब लेट्स सी इफ h इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 0, h इज़ अप्रोचिंग 0, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन है एक्स क्यूब, विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर. इसमें h ऑलमोस्ट 0 है तो इसे 0 ही मान लिया, h स्क्वायर तो और 0 है, 0 मान लिया. सो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर. स्ट्रिक्टली जो इसकी नोटेशन होती है लिखने की, उसमें ऐसे लिखते हैं इसे dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माना था तो dy बाई डी एक्स आएगा. ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर. ओके, दिस इज हाउ वी राइट इट. तो इन जनरल अगर किसी फंक्शन के लिए होगा, हाउ डू वी राइट डेरिवेटिव्स, वील एंड इसको जो लिखने का, बिफोर वी गो इनटू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वे इट इज़ रिटन मैथमेटिकली. ये जो चीज़ है h अप्रोचेज 0, देयर इज अ वे टू राइट इट. वे टू राइट इट इज समथिंग लाइक दिस. वी टेक द लिमिट in which h is approaching 0, f x plus h cube minus x cube divided by h is equal to 3x square. एंड ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो कि बुक में दिया होता है हर जगह. ठीक है, समझना कि एग्जैक्टली कैसे आया. इट इज जस्ट द हाइट डिवाइडेड बाय बेस, राइट. दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव एग्जैक्टली इज. सो लेट्स फॉर्मलाइज इट. मतलब एग्जैक्टली कैसे करेक्टली हम लिखेंगे. For any general function, how will we write it? We'll just do it right away. So this is the formal definition. Derivative of function fx, which is generally written as f dash x, एक apostrophe लग जाती है वहाँ पे f के आगे, f dash x is equal to limit when h approaches 0, f of x plus h minus fx divided by h. This is the reason why we write it limit approaches 0 rather than 0, because 0 एक denominator में है. Again, maths defined ऐसे है कि अगर तुम 0 से divide नहीं कर सकते हो. This is the rule that maths is based on. So we are not dividing it by 0, but we are dividing it by a number which is very very close to 0, 0.000001, something like that, very very small number. now उसको डिवाइड करना है कंपेयर टू जो कि हम 1 और 2 पे अगर यूनिट मेजर कर रहा है तो. ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इट. ग्राफिकली एग्जैक्टली बन कैसे रहा है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. आप अगर इसको गौर से देखोगे, इसको बड़ा करके मैं बनाता हूँ डायग्राम. सो जो बेस है और ये हाइट है, राइट. एक एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, ये बेस है. हाइट वर्सेस बेस का, हाइट डिवाइडेड बाय बेस का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, राइट. सो इट इज tan थीटा. ये tan ऑफ दिस एंगल इज हाइट बाय बेस. दैट मीन्स जो भी डेरिवेटिव है इट मेजर्स द, जो भी टेंजेंट तुमने बनाई है वहाँ से उसका एंगल मेजर करता है हॉरिजॉन्टल से कितना है. ठीक है, एंगल मेजर करता है, उसका टेंजेंट बता देता है. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द एंगल, इट इज़ द tan ऑफ दैट एंगल विच इट इज़ गिविंग. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस जिसके डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, बेसिकली याद होने चाहिए टू बी प्रिसाइज. यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर है, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 15 30 जो भी है इसका डेरिवेटिव होगा n टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट हो जाए कि डेरिवेटिव ऑफ 3 2 दैट इज इक्वल टू 0, उसका tan 0 आता है. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये वाले बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स इज सेक एक्स tan एक्स एंड कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. ये सारी चीज़ें याद करनी है. जस्ट थिंक ऑफ इट एज फॉर्मूले, जो कि शुरुआत ही करना पड़ेगा आपको फॉर्मूले शुरुआत याद करके आगे बढ़ने का. ऑल ऑफ दीज यू कैन डिराइव फ्रॉम दैट फार्मूला. ठीक है, वो फार्मूला यूज़ करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगवाओ, उससे निकाल सकते हो ये तुम आराम से. ठीक है, जस्ट दैट कि ये फार्मूला अगर याद कर लोगे तो क्यों निकालोगे हर बार. फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक स्पेशल फंक्शन आता है, स्पेशल नंबर आता है e, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 एंड इट गोज ऑन. इट्स नॉट अ रिकरिंग नंबर बट इट गोज ऑन. दैट इज़ अ स्पेशल नंबर. उसका डेरिवेटिव जो होता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है द सेम थिंग e टू द पावर x. अगर वो नॉर्मल नंबर है जैसे 2 टू द पावर x और 10 टू द पावर x और 15 टू द पावर x, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ दैट नंबर, लॉग टू द बेस e, वही बेस. डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज़ 1/x. ln x मीन्स ये नेचुरल लॉग है, यानी कि इसका बेस e है. ठीक है, अगर बेस e नहीं आ रहा है, कोई और नंबर आता है तो बेस e में कन्वर्ट कर दो उसको, लॉगरिथमिक के आइडेंटिटीज़ लगा के उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लो. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फॉर्मूला है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा आसान लगते हैं मेरे को.
साइन इनवर्स फंक्शन का होता है 1/1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का होता है -1 प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स में माइनस आ जाता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले अलजेब्रिक इंटीग्रेशन जब करते हैं तब काम आता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक बार याद करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो एस्केपिंग दिस। ठीक है, फिर कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स एक्स -1/mod मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, सेक इनवर्स एक्स इज 1/mod एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, राइट। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि हमेशा कई बार क्वेश्चन में आते हैं, याद करना आसान रहता है उनको। सो वो शॉर्टकट्स कुछ ऐसे हैं यहाँ पे। डेरिवेटिव 1/x इज -1/x स्क्वायर, डेरिवेटिव रूट एक्स, सारी चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू विच इज हैपनिंग ओवर हियर। 1/x है -1/x स्क्वायर है, ये शॉर्टकट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये याद कर लो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स एंड 1/√x का -1/2 x⁻³ ये सारी चीज़ें, ये 2-3 फंक्शंस एक्स्ट्रा हैं जो कि याद करने हैं, जो आसान रहता है। ठीक है, चीज़ें काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपली सॉल्व होने लगते हैं। ओके।